दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस मामले का निपटारा कोर्ट में हो उसके पहले राजनीति इसमें अपनी अपनी सुविधा से एंगल ढूंढने में खोजने में लगी हुई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की राजनीति के बाद सीधे आर्यन खान मामले पर टिप्पणी कर दी और यह कहा कि उसे टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका सरनेम खान है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक तो इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश पहले ही करार दे चुके हैं। इसीलिए आज दंगल का हमारा मुद्दा है, क्या आर्यन को सरकार के इशारे पर निशाना बनाने के आरोपों में दम है या फिर आर्यन के धर्म का मुद्दा उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन के साथ 19 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये सभी मुसलमान नहीं हैं। ऐसे में क्या खान सरनेम का मुद्दा बंटवारे की राजनीति नहीं है या फिर आर्यन के बहाने शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है? आज की बहस की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। आर्यन खान बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे हैं। आर्यन खान क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के आरोप में कटघरे में है। लेकिन पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आर्यन पर चल रही जांच पर सनसनीखेज बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर कार्रवाई करके उदाहरण रखने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के युवक के पीछे हैं क्योंकि उसका सरनेम खान है। बीजेपी के कोर वोट बैंक को खुश करने के लिए मुस्लिम निशाना बनाए जा रहे हैं। महबूबा का यह बयान ऐसे दिन आया है जिस दिन उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टल गई है। एनसीबी 13 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी, तब तक उसे हर हाल में जेल में रहना होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल मुंबई के इसी ऑथर रोड जेल में बंद हैं। अब उन्हें 13 अक्टूबर तक इसी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा क्योंकि आज अदालत में बेल पर सुनवाई थी जिसमें एनसीबी ने कहा कि उन्हें रिप्लाई फाइल करने के लिए और वक्त चाहिए, लिहाजा सुनवाई टल चुकी है। 13 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अदालत में अपना जवाब देगी। ऐसे में न सिर्फ आर्यन की बल्कि उनके पूरे परिवार की मुश्किल लगातार बढ़ी हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार इस मामले में जांच कर रही है। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आर्यन खान की बात करें तो आर्यन खान इसी ऑथर रोड जेल में बैरक नंबर 1 में बंद है। फिलहाल उन्हें अलग बैरक में रखा गया है क्योंकि क्वारंटीन में रखा गया है। 5 दिन का जब क्वारंटीन पीरियड खत्म होगा तब उन्हें नॉर्मल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। उनको पहनने के लिए कपड़े दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर उन्हें जमानत कब मिलेगी। आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को 7 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। क्रूज शिप पर ड्रग्स लेने के इस मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार होने वाले आरोपियों में अलग अलग बैकग्राउंड और पहचान के लोग हैं, लेकिन इस मामले में महबूबा ने धार्मिक एंगल दिया तो इससे पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक भी इसे बीजेपी की साजिश कह चुके हैं। नवाब मलिक ने पिछले हफ्ते कहा था कि एक बीजेपी नेता की वजह से रेड हुई थी। फिर उन्होंने आरोप लगाया था कि उसी क्रूज शिप पर हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता मोहित कंबोज के रिश्तेदार ऋषभ सचदेव को छोड़ दिया गया। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है। जो भी असहिष्णुता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। तो सिर्फ उसको जाने तो नहीं दिया, उसके साथ साथ नवाब मलिक बोलते 3 लोग निकले, लेकिन मेरी रिपोर्ट है उसके साथ साथ 17 से 20 लोग निकले। धीरे धीरे सबको जाने दिया। तो आज जिस हिसाब से ये झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है, उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन खान पर एनसीबी की कार्रवाई के मामले में अब तक शाहरुख खान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से इस मामले पर राजनीति हो रही है उसके बाद ये मामला अभी और तूल पकड़ सकता है। विद्या के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।
अब सवाल यह है कि अपराध का भी धर्म होता है या फिर जानबूझकर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में दम है कि खान सरनेम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हुए तारुफ करवा देती हूं उन खास मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित कंबोज, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी नेता भी हैं और इन्हीं का नाम लेकर नवाब मलिक ने बीजेपी पर निशाना साधा था, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश ताप्ते, प्रवक्ता एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। एंड्रिया डिसूजा, अभिनेत्री, हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम लोगों का रुख करें उसके पहले हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक साहब सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, जिन्होंने एक के बाद एक एनसीबी पर सवाल खड़े किए हैं। और इसी वजह से नवाब मलिक साहब, मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, और पहला सवाल, चूंकि महबूबा मुफ्ती की ओर से आज ट्वीट करके कहा गया है कि चूंकि खान सरनेम है, शाहरुख खान के बेटे हैं, इसी वजह से आर्यन खान को निशाने पर लिया जा रहा है ताकि बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को खुश कर सके। उनके आरोपों में कितना दम दिखाई देता है आपको? देखिए, उनके आरोप से मैं सहमत नहीं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं उनका निजी मामला है, लेकिन जो वो आरोप लगा रहे हैं उसी तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के लगातार धार्मिक एंगल देने के आ रहे हैं। हमें लगता है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं उससे हमारी सहमति नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी रेड आपको फर्जी क्यों लगती है? क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। ड्रग्स के मामले में पिछले समय भी काफी गिरफ्तारियां हुई थी। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, और भी कई गिरफ्तारी हुई थी। और यहां पर सिर्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ही नहीं, बल्कि अब तक उनके बेटे समेत 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन आपको सिर्फ शाहरुख के बेटे आर्यन खान ही पूरे मामले में नजर क्यों आते हैं नवाब मलिक जी? शायद आपने मेरे बयान या मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है। मैंने आर्यन खान के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने एनसीबी का जो फर्जी वाड़ा है उसको लेके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने सवाल खड़े किए कि दो निजी लोग, एक जो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष अपने आप को कहता है, वो रेड में कैसे था, वो प्राइम एक्यूज को कैसे हैंडल कर रहा था, मनीष भानुशाली, और वो वीडियो हमने जारी करके सवाल खड़े किए। हमने केपी गोस्वामी, जो फ्रॉडुलेंस है, जो भगोड़ा है कई मामलों में महाराष्ट्र में, वो इनका किस तरह से एक्यूज को हैंडल कर रहा है, वो सारे वीडियो हमने जारी किए, आपके चैनल पे भी दिखाई गए। और वो उससे पहले भी एनसीबी कार्यालय में गए, उसके भी वीडियो हमने जारी किए। हमने जब ये सवाल पूछा तो इस सवाल का जवाब एनसीबी डाल रही है। वो कह रही है कि 2 तारीख से पहले हमें इनसे कभी भी हम नहीं मिले। दूसरी तरफ आप ही के चैनल पे मनीष भानुशाली कह रहा है, एनसीबी कह रही है कि वो हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं। वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूँ। वो कह रहा है कि वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है, उनके कनेक्शन मेरे 1 तारीख से थे, 1 तारीख से हमारी उनसे बात हो रही थी। तो पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। साथ ही साथ एक जो आपने 2-3 तारीख की रात में 8:30 बजे एनसीबी ने लोगों को तस्वीरें दी, एक छोटा सा वीडियो दिया, जो आपके इंडिया टुडे चैनल पे तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई। हमने वो सिद्ध किया है कि जो एनसीबी के जो ज्ञानदेव सिंह जी हैं, ज्ञानेश्वर सिंह, वो कह रहे हैं कि जहां रेड होती है सीजर वहीं होता है, सील किया जाता है, पंचनामा बनाया जाता है। हमने बाकायदा वो सारी तस्वीरों और वीडियो को सिद्ध किया है कि पंचनामा न जहाज पे हुआ, क्रूज पे, न पोर्ट पे हुआ। वो पंचनामा जोनल अधिकारी के कार्यालय में हुआ। उनकी कुर्सी पर रख के तस्वीर उतारी गई और सारा जो भी सीजर दिखाया जा रहा है वो उनके कार्यालय का है। इसीलिए हमने कहा कि ये सीजर न क्रूज पे हुआ है, न क्रूज टर्मिनल पे हुआ है। ये सीजर वहाँ हुआ नहीं। सारा जो भी मटेरियल सीज बताया जा रहा है ये एनसीबी के कार्यालय में हुआ है। इसीलिए ये फर्जी मामला है। ये सवाल हमने उठाए, लेकिन इस पे कोई जवाब एनसीबी की तरफ से नहीं आ रहा है। दूसरा, हमने कहा गया कि 8 से 10 लोग गिरफ्तार किए गए। वेग स्टेटमेंट एक अधिकारी देता है। हमने दिखाया कि 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, जो मोहित कंबोज के साले साहब हैं, ऋषभ सचदेवा, इमरान फर्नीचर, आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाबा। इन लोगों की गिरफ्तार करके ले जाया गया और बाद में 3 घंटे बाद इनको छोड़ा गया। वो भी सारे वीडियोस के साथ हमने खुलासा किया।
ठीक है। अब ये कहते हैं कि 6 लोगों को छोड़ा गया था। मैं चैलेंज कर रहा हूं एनसीबी को कि वो 6 लोग अगर छोड़े गए तो आप वीडियो बता दें कि ये आए थे और 3 लोग और ये 3 लोग छोड़े गए। जब सवाल उठ रहे हैं तो जवाब देने के बजाय लोग उसे अलग दिशा में ले जा रहे हैं, ये हमें लगता है ठीक नहीं। ठीक है। हम तो मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेके कोई जांच बिठा दे, कमीशन बिठा दे। जो सच्चाई है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, इनके कामकाज पे सवाल जो गलत उठाया जा रहा है, तो मैं दंड और सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर फर्जीवाड़ा है तो कार्रवाई क्या होगी ये अगर बताएं एनसीबी बीजेपी। फर्जीवाड़ा कर रही है तो फिर उसके पीछे कौन है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन नवाब मलिक जी, जो आरोप आपने लगाए हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि दरअसल आपके दामाद समीर खान के खिलाफ जनवरी 2021 में जो कार्रवाई एनसीबी की ओर से की गई थी, उसी के खुन्नस आप निकाल रहे हैं और इस वजह से एनसीबी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद से हम ये कह रहे थे कि पब्लिसिटी के लिए इस तरह से कार्रवाई जो हो रही है, ये पब्लिसिटी उसका मूल कारण है। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के लिए, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उस वक्त नवंबर 2020 में लगातार हमारे बयान छप रहे थे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो मिड डे हो, या बहुत सारे अखबारों में छपे। उसके बाद एक दिन हमारे दामाद को 12 तारीख के रात में 10 बजे सम्मन आया। सुबह 9:45 बजे वो पहुंच गए, सारा कैमरा लगा था, खबरें चलने लगी कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मन आया। शाम होते होते 27 से लगा दिया गया। मुझसे पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा, न्याय व्यवस्था में हमें पूरा विश्वास है और हमने न्यायालयीन लड़ाई लड़ी है, उसे जमानत मिली है। यही फर्जीवाड़ा हमने न्यायालय के सामने रखा है। हम कोर्ट में जाएंगे, उस केस का भी फर्जीवाड़ा एक्सपोज करेंगे और क्वैश करने के लिए हम जा रहे हैं, कंपनसेशन के लिए जा रहे हैं। जो फर्जीवाड़ा रचा गया उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर हम जा रहे हैं। ये भी मामला फर्जीवाड़ा है और वो भी मामला फर्जीवाड़ा था। न्यायालय में हमने सबूतों को रखा है और हम साबित करेंगे न्यायालय में कि एनसीबी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है। इतने सबूत जब मैं जुटा रहा हूं तो जिसके घर में किसी को फर्जी तरीके से फंसाया गया, उसकी एक बीवी है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। जो छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं, बीवी समाज में पूरी तरह से जिस तरह से मानसिकता में है, ये सारे सबूत मैंने जुटा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, कोई मुझे आगे मुखबिर नहीं बता रहा है। ये वो 2-3 बच्चे जो मेरे घर में है, जिसमें एक वकील है, वो 8.5 महीना यही सब काम कर रहे हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा एनसीबी रच रही है। पूरी तरह से 2 ग्राम 4 ग्राम जो पुलिस के कांस्टेबल का काम करना है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने कोई बड़ा मल्टी स्टेट रैकेट बस नहीं किया, इंटरनेशनल रैकेट बस नहीं किया, उससे ज्यादा एंटी नार्कोटिक सेल ने काम किया है। इन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी करना, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को और बॉलीवुड को बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये सारा फर्जीवाड़ा आज नहीं कल कोर्ट में हम साबित करेंगे और मैं अपने दावे पे कायम हूं कि ये फर्जीवाड़ा है। वो वीडियो आप देख लीजिए जो आपके टीवी पे 3 तारीख को शाम में 9 बजे की न्यूज में चलाया गया, वो सारी तस्वीरें। मैंने एक ट्वीट डाला है, मैंने सिद्ध किया है कि वो तस्वीर में जो कर्टन दिख रहा है वो उनके दफ्तर का है। नवाब मलिक जी, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, जाएंगी। ठीक है, बीजेपी से गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब दूंगी, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि एनसीबी के अधिकारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एनसीबी तो बहुत लंबे समय से अपना काम कर रही है और सिर्फ आर्यन खान या अभी मौजूदा मामले में नहीं, हम सब ने देखा था कि किस तरह से पहले के मामले में राहुल महाजन, प्रमोद महाजन की बेटे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, उनको जेल जाना पड़ा था। संजय दत्त, उनके खिलाफ 1982 में कार्रवाई। तो ऐसा नहीं है कि एनसीबी तत्काल काम कर रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है, तो सीधा से सवाल मेरा ये कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है, कौन है इसके पीछे? देखिए, 1985 में कानून बना, 86 से ये पूरी संगठन कार्यान्वित किया गया। आज तक इस तरह के सवाल नहीं उठे, लेकिन रिया चक्रवर्ती और सुशांत का मामला शुरू करके जिस तरह से चीजें रची गई, जिस तरह से 2 ग्राम 3 ग्राम के नाम पे कभी सारा अली खान आ रही है, कभी अर्जुन रामपाल आ रहा है, कभी दीपिका पडुकोन आ रहा है, सारे कैमरे उनके तरफ फोकस किए जा रहे हैं, पब्लिसिटी लूटी जा रही है। ये सारा फर्जीवाड़ा करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मनीष भानुशाली को हमने एक्सपोज किया, कंबोज साहब हैं, 100 करोड़ का इन्होंने नोटिस भेजा, आज बोल रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। इन्होंने जिस तरह से सारी भूमिका इसमें निभाई है, इनकी मीटिंग
वानखेड़े के साथ 7 तारीख को कहाँ हुई उसके भी वीडियो 1-2 दिन में मैं रिलीज़ करने वाला हूँ और मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा। पूरा ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जो एक अधिकारी है जिसका इस्तेमाल करके मुंबई के बॉलीवुड को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इसके पीछे सच्चाई है और बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में हम रिलीज करेंगे ये फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नवाब मलिक जी, मंत्री महाराष्ट्र सरकार के, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उनका ये कहना है कि जो रेड की गई है क्रूज मामले में वो पूरी की पूरी फर्जी है और इसके पीछे गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है इसके पीछे, और बॉलीवुड को, मुंबई को, वहां की सरकार को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, सबसे पहले तो नवाब मलिक जी की ही बात का उत्तर दे देता हूं और सभी दर्शकों को बड़े ध्यान से, कुछ ऐसा लगता है कि वो कानून से ऊपर है चित्रा जी, लेकिन देश जो है वो न्यायालय से चलेगा, कानून से चलेगा। और नवाब मलिक के दामाद के जो तथ्य है ना, वो अगर मैं सवाल पूछ रहा होता तो 1-2 करारे सवाल भी मैं पूछ डालता। ये तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं चित्रा जी। इनकी गिरफ्तारी दामाद की हुई 9 जनवरी 2021 को। आपको मालूम है इनको बेल कितने महीने बाद मिली? 9 महीने से ज्यादा, 27 सितंबर 2021। 9.5 महीने ये जेल में रहे हैं। 9.5 महीने अगर ये जेल में रहे और देश की न्यायालय को लगा इनको बेल पे भी बाहर ना करे, इसका मतलब कुछ तो संगीन अपराध होंगे ना। ठीक है, दूसरी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। दूसरी बात से हम आगे बढ़ेंगे। गौरव जी, आपके ऑडियो में दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको हम तुरंत दुरुस्त कराते हुए आप अपनी दूसरी बात को आगे बढ़ाइएगा। मैं तुरंत पीसीआर को बोलती हूँ। अब मैं सीधे रुख करते हुए मोहित कंबोज साहब, आपको लेकर भी बहुत सारे सवाल यहां पर छोड़कर गए हैं नवाब मलिक जी, उनका जवाब दीजिए आप। मोहित कंबोज जी, स्क्रीन पे ऑडियो म्यूट है, प्लीज आप उसको ऑन कर पाएंगे क्या? आपकी स्क्रीन पे ऑडियो म्यूट। जी ठीक है, स्क्रीन का ऑडियो म्यूट है। हाँ अभी ठीक है, अपनी बात आगे बढ़ाइए प्लीज। पहले नवाब मलिक ने जो पहला प्रश्न रखा कि वहां पे गिरफ्तार करके ऋषभ सचदेव और बाकी सबको लेके आए, मुझे लगता है नवाब मलिक जो समीर खान के ससुर जी हैं, वो ड्रग केस जो इन्वॉल्व थे और जिनकी गिरफ्तारी हुई, 9.5 महीना जेल में रहे। नवाब मलिक जी शायद ड्रग का सेवन खुद करते हैं, इसलिए इस उम्र में इतने सीनियर मिनिस्टर होके वो ऐसी नेशनल टीवी पर देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं जो खुद में बिना ड्रग लिए कोई आदमी नहीं कर सकता। एनसीबी इंक्वायरी करने के लिए सबको वहां पर लेकर गई, एनसीबी कार्यालय पर। जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, नेक्स्ट डे उनको अरेस्ट किया गया। एक दिन पहले सबकी जांच करके जिन लोग का आर्यन खान से कोई लेना देना नहीं और ड्रग से, ना सेवन से, ना ड्रग पेडलिंग से, बेचने या लेने से जिनका कोई भी लेना देना नहीं था, ऐसे सभी लोगों को एनसीबी ने अपने घर जाने दिया, छोड़ दिया। क्या देश में, मैं आपसे माध्यम से नवाब मलिक से पूछना चाहूंगा कि देश में कोई भी राष्ट्रीय एजेंसी है, अगर किसी भी सिटीजन को लाके 2 सवाल पूछना चाहती है, तो क्या सिटीजन का अधिकार नहीं बनता है कि एजेंसी के साथ कॉपरेट करे? हाँ। अगर मेरे साले साहब ने एजेंसी के साथ कॉपरेट करके उससे क्लीन निकले तो इसमें क्या गुनाह है? दूसरा प्रश्न जो नवाब मलिक जी ने बहुत ही बड़ा आरोप लगाया, वो कह रहे हैं बीजेपी नेता होने की वजह से फायदा मिल रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैडम, वहां पे 1300 लोग थे, पैसेंजर जो थे क्रूज पे थे, तो 1300 लोगों के लिए क्या बीजेपी के नेता के लोगों के रिश्तेदार थे कि सबको भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया? दूसरा, उन्होंने बहुत ही संगीन एक आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े जी के साथ 7 तारीख को मीटिंग हुई। आज ही नवाब मलिक जिस हिसाब से झूठ की राजनीति करते हैं, उनको 100 करोड़ रुपए का एक नोटिस, लीगल नोटिस मैंने भेजा है। और आपकी यही क्लिपिंग के ऊपर मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर उन्होंने 2 दिन के अंदर ये क्लिपिंग समीर वानखेड़े जी और मेरी मीटिंग की नहीं निकाली, एक और लीगल नोटिस के लिए वो तैयार हो जाएं। जिस हिसाब से वो खुद के ड्रग पेडलिंग का धंधा पूरे महाराष्ट्र में उनका दामाद चलाता आया है, उसको एनसीबी ने पूरा जागिर किया, लोगों के सामने उसको रखा। उससे नवाब मलिक जी परेशान है और कैसे वो अपने बदले की भावना, कैबिनेट मंत्री की कुर्सी यूज करते हुए वो यूज करके बदले की भावना निकाल रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। क्या समीर वानखेड़े से आपकी कोई भी मुलाकात नहीं हुई है जिसका वीडियो जारी करने की बात वो कह कर गए हैं? मोहित कंबोज जी, अरे मैडम, मेरा तो जिंदगी में कभी वानखेड़े जी का मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी आज तक, दिखते कैसे हैं?
मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। और मैं बोलूंगा आपके माध्यम से जल्द वो वीडियो लेके आए। वीडियो लेके नहीं आएंगे तो उनके ऊपर एक और नोटिस की मैं कार्रवाई अगले 24 घंटे के अंदर करने वाला हूं, क्योंकि नवाब मलिक जिस हिसाब की एक होची राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले को, वो सिर्फ अपनी खुद की एक शाहरुख खान के साथ, ड्रग पेडलरों के साथ और बाकी सबके साथ पूरे देश में हमने हमेशा मुहिम चलाई, ड्रग फ्री मुंबई, ड्रग फ्री महाराष्ट्र और ड्रग फ्री देश। आज वो 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम करके क्या वो ड्रग के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रग पेडलर को सपोर्ट कर रहे हैं, देश के युवाओं को ड्रग लेने के लिए क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं? नवाब मलिक कैबिनेट मिनिस्टर होकर बताना क्या चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, महेश साहब से हमारे साथ एनसीपी के नेता जुड़ चुके हैं, उनसे मैं जवाब दूंगी। गौरव भाटिया का क्या ऑडियो ठीक हो गया है? गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है ना, अब सिर्फ मुंबई से ही आवाज नहीं उठ रही है, अब कश्मीर से भी आवाज उठी है। महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा गया है कि चूंकि सरनेम खान है इस वजह से शाहरुख खान के बेटे को निशाने पर आप ले रहे हैं ताकि बीजेपी अपने वोट बैंक को खुश कर सके। क्या देंगे इस पर जवाब आप? चित्रा जी धन्यवाद। हाँ चित्रा जी धन्यवाद। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पहले तो मैं बता रहा था नवाब मलिक जी के दामाद 2 महीने बेल मिली। आपके चैनल पे आके नवाब अपनी नवाबी दिखा रहे थे, कह रहे थे हम वॉश करा लेंगे। 9 महीने का समय क्या पर्याप्त नहीं था कि अपने खिलाफ जो दामाद की एफआईआर हुई वो वॉश करा लेते? अब मैं आता हूं महबूबा मुफ्ती पे। मुझे बड़ा दुख होता है कि अपराधियों का भी धर्म देख के बात करी जाती है। आप महबूबा मुफ्ती जी से ये जरूर सवाल करिएगा कि जब मुख्यमंत्री बनाई गई चित्रा जी, तब क्या मुसलमान नहीं थी? शाहरुख खान को भारत ने जितना प्यार दिया है तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या सलमान खान जो है वो सलमान रस्तोगी हैं? आमिर खान जो है वो आमिर भाटिया है? शाहरुख खान क्या शाहरुख गुप्ता है? खान देख के क्या कार्रवाई होती है? और दुख की बात यह है, मैं बता दूं, ये वो देश है जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बन के रहते हैं। लेकिन एक अपराधी जब पकड़ा जाता है क्योंकि वो किसी स्टार का बच्चा है इसलिए वो कानून से ऊपर हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती ने जो आज कहा है वो शर्मसार करने वाला है। देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करी। एनसीपी की ओर से प्रवक्ता क्लाइव क्रिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आप देखिए सर, एनसीपी को लेकर बहुत सारे सवाल और नवाब मलिक तो अपनी बातें कह ही रहे हैं, लेकिन एनसीबी तो अपना काम कर रही है ना, जांच अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। क्या ये नहीं माना जाएगा कि राजनीतिक बयानबाजी बार बार आके उनके काम को, उनके मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है? और एनसीपी के भीतर एनसीपी आपकी पार्टी को खोट इतनी ज्यादा क्यों नजर आ रही है? चित्रा जी, एक सवाल जो हमने उपस्थित किए थे, आवाज आ रही मेरी आपको? आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ ओके। सवाल हमने उपस्थित किए थे, ठीक है, उस सवालों का जवाब देने के बजाय बीजेपी यहां वहां की बातें कर रही है। ठीक है, नवाब मलिक साहब जो है उनके दामाद के बारे में आप बात कर रहे हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, वो उनका एक दामाद एक तरफ है और एक तरफ वो एक राजनीतिक पक्ष के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। अगर कोई मुख्य प्रवक्ता ने सवाल उठाए हैं और उसके साथ में वीडियो पेश किए है, प्रूफ पेश किया है, तो उस चीज का जो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे बीजेपी? बात दोहराना चाहता हूं आपको, मनीष भानुशाली है, केपी गोसावी है, ये 2 लोग वहां क्या कर रहे थे उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे। उसमें से एक जो गोसावी है वो हिस्ट्री शीटर है, उसके नाम पर केस दर्ज है पूना में। अगर एनसीबी किसी को बुलाती है तो उसका पीछे का बैकग्राउंड नहीं चेक करती, वो जांच नहीं लेती है कि कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं। भानुशाली है, वो बीजेपी का एक उपाध्यक्ष कहता है, बाद में उसका प्रोफाइल चेंज कर देता है। बोल तो रही है कि रेड के पहले तक इन लोगों को नहीं जानते थे। एनसीबी बोल तो रही है, आपके सवालों पर ही जवाब दिया है एनसीबी ने। मेरी बात जवाब दे रहा हूं ना मैं, आप सुन लीजिए ना। एनसीबी क्या जवाब दे रही है वो भी बताता हूं। एनसीबी कहती है हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। किस चीज का प्रोसीजर है आप मुझे बताइए। भानुशाली कहता है कि मैं सामान्य बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। ऐसा कौन सा सामान्य आदमी जिसके प्रधानमंत्री जी के साथ पिक्चर है? मैं बात करने दीजिए, अभी मैं बीच में बात नहीं कर रहा था, आप जरा चुप बैठिए थोड़ा सा। वो चुप ही है, गृह मंत्री के साथ उसकी तस्वीर है। ठीक है, डिबेट में आए हैं, क्रॉस क्वेश्चन होगा ही। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, ब्रेक लेना है मुझे। कर सकता हूं चित्रा जी? आप हाँ बिल्कुल आप कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिस पर क्रॉस क्वेश्चन होगा भी। अभिनेत्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास में मैं चलूंगी, लेकिन अपने आप में
सामने बड़ा सवाल है। अलग अलग हिस्सों से कुछ लोग शाहरुख खान और आर्यन खान के समर्थन में अपनी बातें कह रहे हैं, तो वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि एनसीबी जब ड्रग फ्री मुंबई को लेकर आगे बढ़ रही है, वो अपने मंसूबे को, अपने एम को अंजाम देने तक पहुंचना चाहती है, तो आखिर इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों किए जा रहे हैं? लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच पर धर्म की राजनीति हो रही है या फिर कुछ लोग राजनीति की रोटियां सेकना इसमें चाहते हैं। आखिर पर्दे के पीछे पूरा का पूरा मामला है क्या? एक तरफ पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष, इन सब के बीच एनसीबी की कार्रवाई, जिसको लेकर लगातार एनसीबी के नेता मुंबई से, महाराष्ट्र से सवाल पूछ रहे हैं। एंड्रिया डिसूजा के पास मैं सीधे आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत देर से उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। एंड्रिया, पूरे के पूरे मामले में आपको क्या लगता है? 20 लोगों को अब तक अपनी गिरफ्त में लिया है एनसीबी ने, लगातार उनके खिलाफ वो सबूतों की भी बात कह रही है, और यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज वो ये कि क्या धर्म भी इसमें ढूंढने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह से कुछ लोगों के बयान सामने आ रहे हैं कि दरअसल सरनेम खान है, इस वजह से निशाने पर है आर्यन खान। चित्रा, मैं अभी तक सबको सुने जा रही थी। सबसे पहले मैं गौरव जी को एक सवाल का, अभी उन्होंने कुछ कहा है उसका जवाब देना चाहूंगी। शाहरुख खान को सर शाहरुख के काम ने बनाया, लोगों ने उसको सराहा क्योंकि काम अच्छा था। काम घटिया होता तो काम उसको कोई सराहता नहीं, और उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं था सर। हाँ, आप कह रहे हो कि बीजेपी धर्म के लिए नहीं कर, धर्म लेके नहीं आ रही है, बिल्कुल लेके आ रही है। आप अपने आईटी सेल को देखिए, अभी 1-2 घंटे पहले मैंने आर्यन के लिए ट्वीट रखा था, उसके जो एज यू से उसके खिलाफ नहीं, उसके सपोर्ट पे मैंने एक ट्वीट डाला था। उस ट्वीट पे के नीचे आप हर जगह पे देखेंगे शाहरुख गद्दार है, शाहरुख आईएसआई एजेंट है, शाहरुख मुसलमान गद्दार है। ये सब आपकी आईटी सेल कर रही है सर, आपकी बीजेपी की आईटी सेल कर रही है। और ये आप कब कैसे कह सकते हैं कि आप लोग धर्म की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? ये देख, आप खुद मेरे ट्वीट के नीचे आपको ये सब दिखाई देगा खुद। और एंटी नेशनल आप लोग ने एक टैग लगा दिया है कि आप अगर मुसलमान है या माइनॉरिटीज को सपोर्ट करें तो हम लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं। ठीक है, जवाब तो ये सब आपके आईटी सेल का ही काम है। तो आप कैसे कह सकते हैं सर कि आप लोग धर्म का पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? ये जो मुफ्ती ने कहा है वो एक्चुअली सही कहा है कि आप लोग धर्म को लेके पॉलिटिक्स करते हैं। एक वो, दूसरी वो कि आप जो मलिक जी ने कहा है कि रेशम वहां पे था, उसका जवाब तो ना मोहित जी ने और ना गौरव जी ने दिया। बस आप गोल घूमते जा रहे हो। मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। गौरव जी प्लीज, गौरव जी की आवाज आ रही है, गौरव जी अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए चित्रा जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि एंड्रिया जी कहना क्या चाहती हैं। इन्होंने कहा शाहरुख खान बन गए तो बीजेपी ने नहीं बनाया। मुझे नहीं पता कि किसी ने ऐसा आज क्या कहा है कि बीजेपी ने शाहरुख खान बना दिया है। और अगर आप इस तरह आपने अभी कहा था सर, आपने उसका कहा था सर कि हम लोग उस वक्त खिलाफ नहीं थे, उसके बनने के लिए बात सुन लेते हैं। आपने खुद कहा था, आई हर्ड इट गौरव जी, आपने कहा था उस वक्त किसी ने कोई खिलाफ। उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपकी बारी आएगी एंड्रिया, फिर अपनी बात रखिएगा। गौरव जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, अगर एंड्रिया जी इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं, तो हम कहते हैं एंड्रिया जी आज 10-10 रुपए के नोट बांट रही थी उन्हीं ट्रोलर्स को कि 10-10 रुपए लो और ऐसा कुछ लिखो। प्लीज चुप कराइए, प्लीज चुप करा लीजिए। ठीक है, एक करके अपनी बात रखेंगे। एंड्रिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, गौरव जी अपनी बात पूरी करें। ठीक है। मैं चुप तब रहूंगी जब आप मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करें। मैं चुप क्यों? ठीक है, आपकी बारी आएगी। उनके जवाब के बाद मैं आपके पास आऊंगी। उनके जवाब के बाद मैं आपके पास सीधे आऊंगी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। वो मुझको झूठ कह रहे हैं कि मैं झूठ कह रही हूँ। वो अपनी बात जैसे ही पूरी करेंगे मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। मेरे ट्वीट के नीचे सारी चीज देख लीजिए। जैसे ही उनकी बात पूरी होगी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव जी देखिए चित्रा जी, ऐसा है आज की जो चर्चा है वो अपने ट्वीट में कहती हैं क्योंकि आर्यन खान है और क्योंकि मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो चित्रा जी आप मुझे बताइए, अगली बार अगर कोई ड्रग तस्करी करता पकड़ा जाए और वो अपना नाम बताए और मुसलमान निकले तो एनसीबी को चाहिए कि उसको छोड़ दें।
और अगर हिंदू हो तो उसको पकड़ ले। ये इनकी कानून की समझ है। दूसरी बात, ये वो सरकार नहीं है चित्रा जी कि बाटला हाउस के आतंकवादी उनकी बात पूरी हो जाए। आर्यन एंड्रिया, देखिए, एक जमाना होता था कांग्रेस के समय में बाटला हाउस के आतंकवादी मारे गए थे। शांत कराइए प्लीज, चुप करा लीजिए प्लीज, चुप रहिए, अपनी बारी में बोलिएगा। मैडम 10-10 रुपए बांट की हो अपने ट्रोलर्स को तो फिर बात करेंगे। अपनी बारी प्लीज चित्रा जी, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ऐसे लड़ने से काम नहीं चलेगा प्लीज। ठीक है, क्या झूठा आरोप उन्होंने लगाया, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एंड्रिया जी जल्दी से। चित्रा जी मैं अपनी बात पूरी इसके बाद वक्त चला जाएगा। एंड्रिया जी जल्दी से प्लीज। आप बताइए कि वो ड्रग्स पेडल कर रहे थे। अभी उन्होंने कहा ड्रग्स पेडल कर रहे थे। क्या पेडल कर रहे थे आर्यन? ड्रग्स पेडल कर रहे थे क्या एनसीबी ने ये बात बोली कि ड्रग्स पेडल कर रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि सीधा जो है इनको भी कुछ एक हफ्ता दिया। अरे न्यायालय तय करेगा, आप थोड़ी ना तय करेगी मैडम, बदतमीजी मत करिए। न्यायालय तय करेगा, आप न्यायालय से ऊपर है। आप डिसूजा है तो आप चलाने लगेंगे। कैसी बातें करती है आप लोग? न्यायालय में आपका भरोसा नहीं है? कोर्ट ने तो बेल नहीं दी। नवाब मलिक के यही पे आप धर्म को लेके आ रहे डिसूजा हो तो ये कौन सा तरीका हुआ? आप इस बारे में बात टॉपिक पे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए गौरव जी, आपके ऑडियो में भी कुछ दिक्कत आ रही है। क्लाइव क्रिस्टो कुछ बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं 9 महीने तो दामाद अंदर थे, तो फिर उस समय पूरे मामले को क्यों नहीं खत्म करवा लिया? बार बार गौरव भाटिया ये सवाल पूछ रहे हैं नवाब मलिक से, आप लोगों से। बताइए क्लाइव क्रिस्टो जी। तो ये सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए। मामला खत्म करने का काम ये लोग करते हैं। हम न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, इसीलिए जब 9 महीने तक वो जेल में थे, अंदर थे, तो न्यायालय पे हमने विश्वास करके फिर न्यायालय ने उनको बेल दिया। ये सब रफा दफा करने वाले में ये लोग है, बीजेपी वाले। हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल हमारा यही है कि केपी गोसावी है, भानुशाली का पार्श्वभूमि पंचनामा करने के समय, पंच बनाने के समय देखा नहीं क्या। और सुन लीजिए मेरी बात। और जब भानुशाली और केपी गोसावी का आपने पार्श्वभूमि चेक नहीं किया गया था, क्या पंच बनाने के समय चेक नहीं किया गया था? फिर बाद में एनसीबी कहती कि 8 से 10 लोग थे। जब हमने बताया कि नहीं 11 लोग थे, फिर कहते 14 लोग थे। फिर हमने बताया वीडियो उनको कि ये ऋषभ सचदेव है, प्रतीक गाबा है, आमिर फर्नीचर वाला है, जो अंदर गए थे। वो किस बिहार पे उनको छोड़ा गया, उसका तो सवाल का जवाब देते ही नहीं है। अगर किसी को, अगर आपने प्रश्न पूछने के लिए एनसीबी ऑफिस में लेके गए और रातों रात उनको छोड़ दिया, हाँ। क्यों छोड़ दिया उनको? बताइए मोहित कंबोज जी। अगर वहां लेके गए, हाँ। तो आपने छोड़ा क्यों गया? और मोहित कंबोज जी जवाब क्या देंगे? ये तो जवाब एनसीबी को देना है। वो तो उनके रिश्तेदार है, वो तो जवाब देंगे अपने पक्ष में। लेकिन एनसीबी से जब जनता की सवाल हमने सामने रखी, एनसीबी को सवाल का जवाब देना है कि क्या वो न्यायालय है, क्या वो एनसीबी तो कह रही है कि कार्रवाई के पहले तक वो जानते भी नहीं थे लोगों को। एनसीबी कार्यालय लेके गए। बोले मोहित कंबोज जी। अरे मैं पूछ रहा, कल एनसीबी ने स्टेटमेंट दिया कि 14 लोग थे, तो क्या ये जो राष्ट्रवादी के प्रवक्ता ये बताना चाहेंगे कि मैंने कल के टेलीविजन में देखा, TV9 अदर न्यूज में, कि उसमें कोई एक सीनियर मिनिस्टर के भी पुत्र थे जिनको एनसीबी ने छोड़ा, तो क्या उसके अंदर इनकी पार्टी ने रसूलका लगा के इनको छुड़वाया? ये क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर कोई आदमी देश में क्लीन है तो क्या उसके ऊपर झूठी कार्रवाई होगी? इनकी मानसिकता पिछले 2 वर्षों के अंदर झूठे केस करने की। महाराष्ट्र में सचिन वजे जैसा, प्रदीप शर्मा जैसा, महाराष्ट्र के अंदर पुलिस का दुरुपयोग करके अपने चेयर का झूठे केस करना, मनसुख हुसैन जैसा मर्डर कराना और उस पर चुप रहना। खुद का दामाद पकड़ा जाए और 9 महीना ड्रग्स केस में तो चुप बैठना। और बेगुनाह आदमी को अगर किसी एजेंसी ने जांच करने के लिए लेके गई है, वो आदमी ने पूरी अपनी जांच करवाई, उससे क्लीन निकला, तो उसको जबरदस्ती पकड़े, जबरदस्ती अरेस्ट करे। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये खुद अभी झूठे आरोप लगाते हैं कि समीर वानखेड़े का मेरे से मीटिंग हुई। मैं बोलना चाहूंगा नेशनल टीवी के ऊपर, अगर नवाब मलिक 4-5 टाइम के एमएलए, मैंने सुना है कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर है, अगर सीनियर मिनिस्टरों के इतनी झूठी बात बोलते हैं, अगले 24 घंटे में इस आदमी ने वीडियो नहीं दिया। ये सिर्फ देश की इतनी बड़ी एजेंसी को आज उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। ठीक है, लेकिन मोहित कंबोज जी कुछ और सवाल है। ठीक है, कुछ और सवाल जी, मैं अपनी बात ठीक है, गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ। गौरव भाटिया जी, लेकिन एक और सवाल है।
है। देखिए, एनसीबी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल केंद्र के इशारे पर एनसीबी की टीम वहां पर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर ले रही है और वहां के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। एक और बात, जो विकास सिंह हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं, आप भी जानते हैं, आप भी सीनियर वकील हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि पूरा का पूरा नारकोटिक्स कानून इस बात पर निर्भर करता है कि क्या बरामद हुआ है, और आर्यन खान के पास से तो बरामदगी ही नहीं हुई है, तो उनको इतने दिनों से जेल के सलाखों के पीछे क्यों रखा गया है? ये बार बार सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं एक बात कहूंगा, आर्यन खान हो या कोई भी व्यक्ति हो, न्यायालय अपना काम कर रहा है। बेल ऑर्डर मेरे हाथ में है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसमिस हुई है बेल। अब जब सेशंस कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है एनडीपीएस की, वहां बात जाएगी तो फैसला हो जाएगा कौन सही कह रहा है कौन गलत। ये आप और मैं नहीं तय कर सकते, लेकिन ये देश जरूर बदल गया है। एक समय था बाटला हाउस के आतंकवादी ढेर किए गए तो सोनिया गांधी रोती थी कि वो मुसलमान हैं, अरे उनका एनकाउंटर गलत है। आज हर नागरिक बराबर है। जब कोई एक आरोपी बनता है तो उसका धर्म नहीं देखा जाता, कानून अपना काम करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होता है, खान प्रोसीजर कोड या मुस्लिम प्रोसीजर कोड अलग नहीं है। हर नागरिक के लिए एक ही कानून, हर नागरिक के लिए एक ही कानून है, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। क्लाइड क्रिस्टो जी, लेकिन कानून को अपना काम तो करने देंगे ना, या उसके काम में अगर आपको वो सूट नहीं करता है, अगर आपको फेवरेबल नहीं लगता है, तो फिर आपको उसमें खोट नजर आती है। चित्रा जी, सवाल हमारा यही है, हम हमेशा कहते हैं कि हम भी मानते हैं कि न्याय और न्याय व्यवस्था इस देश में कानून से कोई बढ़कर होता नहीं है। इसीलिए न्याय अगर सबके लिए समान होता है तो हमें यही सवाल पूछना है, और उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है कि अगर लोगों को वहां ले गए थे एनसीबी ऑफिस में, तो ये 3 लोगों को रातों रात क्यों छोड़ा गया? केस खत्म हो गया नवाब मलिक के दामाद का, से रातों रात नवाब मलिक के दामाद का केस खत्म हो गया। पा रहा है, सब समान है तो ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया था? बेल मिलने में यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं आप लोग, एनसीबी के पास इसका जवाब नहीं है, और ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसकी बात कर रहे हैं। इनको न्यायालय में तो विश्वास है ही और नहीं, एनसीबी अपना काम करे तो बुरी है। आप 50 करोड़ का पुलिस को कहते हैं टारगेट है तो आप ठीक है, दिया गया है, इनके पास उसका जवाब नहीं है। हमारा सवाल यही है कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली टारगेट दे रहे थे 50-50 करोड़ के, उनके पास क्या है? एक तो फ्रॉडस्टर है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, इतना बड़ा कार्यकर्ता है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें हैं, तो उसका जवाब दीजिए। अगर सब समान है, सब समान है तो ऋषभ सचदेवा वाला को रातों रात क्यों छोड़ा गया? इसका जवाब जाके सब समान है तो रातों रात क्यों छोड़ा गया? और अगर ये कहते हैं कि और कोई था तो आप वीडियो पेश कीजिए। हमने तो विधिक ज्ञान भी कम है, आपके चैनल को कोर्ट समझे, आपको जज समझ रहे हैं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारे पास तो प्रूफ है, आपके पास कोई आप तो लाइए, आपके पास कुछ है नहीं। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए, ठीक है, एक सेकंड, इससे आगे बढ़ते हुए जो भी सच है पूरे मामले का वो देश के सामने आना चाहिए, और यकीनन इस बात का इंतजार भी किया जा रहा है क्योंकि इसके हर एक पक्ष है और उस पक्ष को सामने रखना यही मीडिया का और हमारा काम है। इंडिया कुछ बोलना चाह रही थी, ऋषभ सचदेवा को क्या आप पर्सनली जानती हैं? ये जानकारी मिली है मुझे। मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि अब मैंने जैसे पहले ही कहा था, ये अभी तक कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है कि ऋषभ को छोड़ा कैसे गया था। वो भी 3 घंटे के अंदर अंदर, कुछ पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं, मगर आर्यन को पकड़ के रखा हुआ है। तो उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया गया होगा, इसलिए छोड़ दिया गया होगा। एनसीबी का तो ये सीधा सा जवाब होता है ना, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जिसके खिलाफ सबूत है उसको रखा गया, जिसके खिलाफ सबूत नहीं है उसको छोड़ दिया गया। हमने प्रूफ के साथ सामने रखे हैं, कोई भी सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था पे तो सवाल यही खड़ा कर रहे हैं। और अगर सबके लिए समान न्याय है तो ये 3 लोगों को क्यों रातों रात छोड़ा गया था, उस चीज का सवाल का जवाब दीजिए। और ये एक फ्रॉडस्टर और एक बीजेपी का कार्यकर्ता एनसीबी के किसको अरेस्ट करना है, किसको नहीं करना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है। चलिए ठीक है, अदालत को अपना काम करने दीजिए, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति जिस तरह से हो रही है वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो बार बार एक पक्ष खड़ा कर रहा है कि एनसीबी क्या किसी के इशारे पर वहां पर लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, या फिर कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो बार बार एनसीबी को इसलिए निशाने पर ले रहे हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे इस पूरे मामले में पक्ष हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आर्यन खान को लेकर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि दरअसल आर्यन खान को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो खान हैं।
हमारा आज दंगल में सवाल था, क्या आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच पर धर्म की राजनीति हो रही है? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 34% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 66% ने नहीं में जवाब दिया है। इस पूरे मामले में अब आगे क्या होगा, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी, लेकिन राजनीति भी अब एनसीबी आर्यन खान पर जोरों पर जारी है।